हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। एक बार फिर से हम कलाम इंस्टीट्यूट अलवर के चैनल पर राजस्थान का भूगोल, मैं राज यादव। हम दोस्तों कल बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल में संभागीय व्यवस्था, और संभागीय व्यवस्था के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो संभाग होता है, क्या होता है, राज्य और जिले के बीच की जो कड़ी होती है, प्रशासनिक कड़ी, उसको नाम दिया गया था जो है संभाग। हम मित्रों बात करना चाहें कि राज्य सरकार के प्रशासनिक जो व्यवस्था है, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य और जिलों के बीच की प्रशासनिक इकाई है संभाग। हम कल बात कर चुके थे कि संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी 1949 में, और कार्यकाल किसका था मित्रों, हीरालाल शास्त्री जी का कार्यकाल था। और उस समय प्रारंभ में 5 संभाग राजस्थान में बना दिए गए थे, जो मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से भी बता दिया था। सीधा सा आप याद रख लें, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। इसके बाद में मित्रों हम बात कर रहे थे कि हमारे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया था अप्रैल 1962 में, और उस समय कार्यकाल था मोहनलाल सुखाड़िया जी। और मोहनलाल सुखाड़िया जी के कार्यकाल में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। और मित्रों मोहनलाल सुखाड़िया जी को जो है आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। बहुत बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। हम बात करना चाहें, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का पुनः प्रारंभ किया गया था जनवरी 1987 में। कार्यकाल यहाँ पर मित्रों हरिदेव जोशी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, और जो है जनवरी 1987 में पुनः प्रारंभ हमारे राजस्थान में किया गया था। हम बात करना चाहें मित्रों को पुनः प्रारंभ करने के साथ ही राजस्थान का छठा जो संभाग था वो अजमेर को बना दिया गया था, और हमारा नवीनतम जो 7वां संभाग है 4 जून 2005 को भरतपुर को जो है बनाया गया था। इस प्रकार से हम कल की क्लास में बात कर रहे थे। चलिए मित्रों आगे हम बढ़ना चाहें आज की क्लास में, तो हम बात करना चाहेंगे हमारे जो 7 संभाग हैं, इन 7 संभागों के जिलों की बात करेंगे कि कौन कौन से जिले कौन कौन से संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए मित्रों हम राजस्थान का जो भूगोल पढ़ रहे हैं, और राजस्थान के जो भूगोल है, इस राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत मित्रों हम बात करना चाहेंगे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। क्या बात कर रहे हैं हम, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था हम यहां पर बात कर रहे हैं। मित्रों जो 7 संभाग हमने देखे थे, हम प्रयास करेंगे कि 7 संभाग में कौन कौन से जिले और किस किस प्रकार से हमारे राजस्थान के जिलों को संभागों में बांटा गया है, ये देखने का हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं। देख लीजिएगा संभाग जो है 7, उनकी अगर हम मित्रों यहां पर बात करना चाहेंगे तो सबसे पहला नंबर 1 आ जाएगा जयपुर संभाग। कौन सा होगा मित्रों, जयपुर संभाग होगा। तो बोलिए नंबर 2 कौन सा होगा, नंबर 2 होगा मित्रों जोधपुर संभाग। कौन सा होगा मित्रों, जोधपुर संभाग होगा। और मित्रों हम बात करना चाहें नंबर 3 उदयपुर संभाग। कौन सा होगा मित्रों, उदयपुर संभाग। और मित्रों हम बात करना चाहें नंबर 4 बीकानेर संभाग होगा। और मित्रों हम बात करना चाहें नंबर 5 कोटा संभाग होगा। और कोटा संभाग के बाद में हम मित्रों बात करना चाहें यहां पर नंबर 6 तो अजमेर संभाग बनाया गया था। और 7 नंबर पर मित्रों हम बात करना चाहेंगे हमारे राजस्थान का नवीनतम जो संभाग है, और वो कौन सा है मित्रों, भरतपुर संभाग। इस प्रकार से इन 7 संभागों को हमने कल की क्लास में देखा किस किस प्रकार से कब कब ये बनाए गए थे। हम आज की क्लास में यहाँ पर बात करना चाहेंगे मित्रों इन संभागों के अंतर्गत आने वाले जिले। तो देख लीजिएगा मित्रों सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर संभाग, और जयपुर संभाग के अंतर्गत जिले आएंगे 5 जिले आएंगे। कितने आते हैं मित्रों, 5 जिले। जोधपुर संभाग की अगर मित्रों हम बात करें तो जिले कितने आएंगे, 6 जिले आते हैं। कितने जिले आएंगे, 6 जिले। उदयपुर संभाग के मित्रों हम बात करें तो कितने जिले आएंगे, 6 जिले उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। हम बात करें मित्रों
बीकानेर संभाग तो कितने जिले आएंगे? 4 जिले आते हैं। हम बात करें मित्रों कोटा संभाग तो कितने जिले आते हैं? यहां पर भी कितने जिले आएंगे? 4 जिले। फिर हम बात करना चाहें अजमेर संभाग तो कितने जिले आएंगे मित्रों? 4 जिले। और हम बात करना चाहें मित्रों भरतपुर संभाग, यहां पर भी कितने आएंगे? 4 जिले। हम बात यहां पर करना चाहेंगे मित्रों, आपको देखने को मिल रहा होगा कि पहला जो संभाग है जयपुर, और जयपुर संभाग में जिलों की संख्या है कितनी? 5। जयपुर संभाग में कितनी है? 5। इसके बाद में जोधपुर और उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या 6 और 6। बाकी सभी जो संभाग हैं हमारे राजस्थान के, उनमें जिलों की संख्या कितनी होगी मित्रों? 4 रहेगी सभी संभागों में। तो सीधा सा आप याद कर लें, जयपुर में रहेगी 5, उदयपुर जोधपुर में 6 और बाकी सभी संभागों में जिलों की संख्या 4 होगी। और इस प्रकार से मिलाकर हमारे राजस्थान के 33 जिलों को इन 7 संभागीय व्यवस्थाओं में संभागों में बांटा गया है। तो देखना चाहेंगे हम इनके जिलों की बात करेंगे मित्रों कि जिले कौन कौन से हैं इनके। तो देख लीजिएगा, हम बात करें जयपुर संभाग के जिलों की तो जयपुर संभाग में जो 5 जिले होंगे मित्रों, इनकी हम बात करना चाहेंगे। पहला होगा अलवर, अलवर के बाद में नंबर 2 होगा जयपुर, जयपुर के बाद में होगा सीकर, सीकर के बाद में होगा दौसा, और मित्रों दौसा के बाद में होगा जयपुर। इस प्रकार से हमारे जो जयपुर संभाग है, जयपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं मित्रों? 5 जिले आते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या 6। जोधपुर संभाग के 6 जिलों की मित्रों हम बात करना चाहेंगे यहां पर। तो सबसे पहला देख लीजिएगा, नंबर 1 बाड़मेर। कौन सा होगा मित्रों? बाड़मेर। इसके बाद में हम बात करना चाहें मित्रों सिरोही। कौन सा होगा मित्रों? सिरोही। इसके बाद में मित्रों हम बात करना चाहेंगे पाली। कौन सा होगा? हाँ जी, बाड़मेर, सिरोही, पाली। और इसके बाद में मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में मित्रों हम बात करना चाहेंगे जालोर, और जालोर के बाद में हम बात करना चाहेंगे मित्रों अंतिम जो जिला होगा वो होगा कौन सा? जोधपुर। इस प्रकार से जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या होगी बाड़मेर, सिरोही, पाली, जैसलमेर, जालोर और जोधपुर। चलिए मित्रों हम आगे बढ़ते हैं उदयपुर संभाग, और उदयपुर संभाग में भी कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। हम देखना चाहेंगे, सबसे पहला हम बात करेंगे तो डूंगरपुर। कौन सा पुर आएगा मित्रों? डूंगरपुर। इसके बाद में बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा आएगा? बांसवाड़ा। इसके बाद में मित्रों आएगा उदयपुर। कौन सा पुर? उदयपुर। इसके बाद में हम मित्रों बात करेंगे राजसमंद। कौन सा समंद आएगा मित्रों? राजसमंद। और इसके बाद में मित्रों हम बात करेंगे तो आ जाएगा यहां पर प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में हम मित्रों बात करना चाहेंगे तो कौन सा आ जाएगा? चित्तौड़गढ़। इस प्रकार से हम बात करना चाहेंगे तो मित्रों हमारे राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 6। सबसे पहला होगा नंबर 1 डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। हम बात करना चाहें कि हमारे राजस्थान का जो नवीनतम जिला है प्रतापगढ़, वो कौन से जिले में आ रहा है मित्रों? तो नवीनतम जिला प्रतापगढ़ उदयपुर संभाग के अंतर्गत ही आता है। चलिए मित्रों आगे और हम बढ़ते हैं। हम आगे की बात करें नंबर 4 बीकानेर संभाग, और बीकानेर संभाग में भी जिलों की संख्या कितनी है मित्रों? 4। तो देखना हम चाहेंगे सबसे पहला बीकानेर। क्या आएगा मित्रों? बीकानेर। इसके बाद में हम बात करें मित्रों गंगानगर। क्या आएगा? गंगानगर। और इसके बाद में मित्रों चूरू, और इसके बाद में हनुमानगढ़।
गढ़, ये कौन सा आ गया, हनुमानगढ़। इस प्रकार से यहां पर 4 जिले बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं हम, और अगला संभाग हमारा आता है कोटा संभाग, और कोटा संभाग में भी जिलों की संख्या कितनी है, 4। हम देखना चाहेंगे कोटा संभाग में सबसे पहले देख लीजिएगा बूंदी आ जाएगा, और मित्रों बूंदी के बाद में बारा आ जाएगा, इसके बाद में कोटा आ जाएगा, और कोटा के बाद में मित्रों आ जाएगा झालावाड़। इस प्रकार से मित्रों कोटा संभाग में भी जो है जिलों की संख्या कितनी होगी, 4 है जिलों की संख्या, बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़। ठीक है, चलिए हम अगले संभाग की ओर बढ़ते हैं मित्रों, अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग में भी जिलों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो देखना हम चाहेंगे मित्रों, देख लीजिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें तो अजमेर आ जाएगा, अजमेर के बाद में भीलवाड़ा आ जाएगा, और मित्रों भीलवाड़ा के बाद में नागौर आ जाएगा, और नागौर के बाद में मित्रों टोंक आ जाएगा। इस प्रकार से 4 जिले होंगे हमारे राजस्थान के मध्यवर्ती संभाग में, और वो कौन सा संभाग है, अजमेर संभाग। चलिए मित्रों हम बात करना चाहेंगे अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से जिले कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे दे दिया नागौर जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न आएंगे जो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि आजकल के वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्नों की प्रवृत्ति होती है भूगोल में। उन भूगोल के प्रश्नों की प्रवृत्ति मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि भूगोल में किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाता है। चलिए मित्रों हम बात करें अगला संभाग 7वां भरतपुर संभाग, और भरतपुर संभाग के मित्रों हम बात करना चाहें तो कितने जिले हैं, 4 जिले। देख लीजिएगा सबसे पहले भरतपुर, इसके बाद में सवाई माधोपुर, इसके बाद में मित्रों करौली, और इसके बाद में मित्रों धौलपुर। ये भी क्या है 4 जिले हैं। नंबर 1 भरतपुर, नंबर 2 सवाई माधोपुर, नंबर 3 करौली, और नंबर 4 धौलपुर। इस प्रकार से मित्रों हमारे राजस्थान के जो 7 संभाग हैं, इन 7 संभागों में ये जिले हैं जो इस प्रकार से विभक्त किए गए हैं। इनका जो है संभागीय का जो मुख्य होता है, संभागीय आयुक्त जो होता है, और उसके निर्देशन में ये जिले होते हैं। चलिए मित्रों हम इसी प्रकार से बात करना चाहेंगे, हालांकि हमें इसी प्रकार से पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम ट्रिक के माध्यम से अगर याद रख सकते हैं तो आप ट्रिक याद रख लेना। सबसे पहला मैं लेता हूं नंबर 1, सबसे पहला नंबर 1 लेता हूं मैं ट्रिक के माध्यम से, जयपुर संभाग। कौन सा आएगा मित्रों, जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है मित्रों, 5 जिले हैं। कितने हैं मित्रों, 5 जिले। हमारा जो राजस्थान है इस प्रकार से, ये राजस्थान है, ये क्या है मित्रों, ये राजस्थान है हमारा इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर आता है हमारा अलवर जिला, इस प्रकार से क्या आता है हमारा, ये अलवर आता है। चलिए देख लेते हैं, ये है अलवर और ये है यहां पर झुंझुनू। ठीक है, ये झुंझुनू और ये अलवर। अब मान लीजिए कि झुंझुनू की कोई लड़की है और अलवर का कोई लड़का है। ठीक है, इन दोनों की हो जाती है मित्रों शादी। क्या हो जाती है, दोनों की हो गई शादी, और शादी होने पर जो थोड़ा सा झगड़ा इनमें हुआ तो लड़की कहाँ चली गई, अपने पियर चली गई। ठीक है ना, वो आता है ना कि मैं मायके चली जाऊंगी, इस प्रकार से। तो आप देख ले सीधा सा, अब मायके चली जाती है तो लड़के का फोन जाता है इसके पास, लड़की के पास, क्या जाओ, तो लड़की क्या कहती है, देखो लड़के से, ये आपको याद रखना है। देखो क्या कहती है, आजा सीधो झुंझुनू। क्या याद रखना है, आजा सीधो झुंझुनू। अगर मुझे लेके चलना है तो आजा सीधो झुंझुनू। किसने कहा, लड़की ने कहा। किससे, लड़के से, कि आजा सीधो झुंझुनू। तो हमारे ये 5 जिले आ जाते हैं जयपुर संभाग में। देखिए अजमेर, वो अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा और झुंझुनू। ठीक है मित्रों,
याद रख सकते हैं आप इस प्रकार से। नंबर 2 पर आता है मित्रों जोधपुर संभाग, और जोधपुर संभाग में भी मित्रों कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। सीधा सा आप मित्रों याद रख लें, ट्रिपल जे बीएसपी, ट्रिपल जे बीएसपी, ये ट्रिक याद रख लें, ट्रिपल जे बीएसपी। जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली। जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली। ट्रिपल जे बीएसपी सीधा सा आप याद रख सकते हैं। नंबर 3 पर चलते हैं मित्रों, उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग। जिलों की संख्या 6, जिलों की संख्या 6। आप ये जो राजस्थान देख रहे हैं मित्रों, इस राजस्थान में जो राजस्थान के दक्षिणी 6 जिले हैं, इस प्रकार से ये 6 के 6 जिले के संभाग में आएंगे, उदयपुर संभाग में आते हैं। इनकी स्थिति आपको याद होनी चाहिए। सीधा सा फंडा है कि इसके आसपास का जो जिला है, दक्षिणी राजस्थान के जो जिले हैं, देखना चाहेंगे हम मित्रों। यहां पर आता है चित्तौड़गढ़, इसके बाद में आता है प्रतापगढ़, और इसके बाद में आता है बांसवाड़ा, और इसके बाद में आता है डूंगरपुर, और इसके बाद में आता है ये पूरा का पूरा ये उदयपुर, और ये आता है मित्रों यहां पर ये राजसमंद। तो आप देख लीजिएगा 6 जिले जो होंगे, नंबर 1 राजसमंद, नंबर 2 चित्तौड़गढ़, नंबर 3 प्रतापगढ़, नंबर 4 बांसवाड़ा, नंबर 5 डूंगरपुर, और नंबर 6 उदयपुर। यानी राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान के जो 6 जिले होंगे वो किस में आ जाएंगे? उदयपुर संभाग में आ जाते हैं। चलिए मित्रों, और हम बात करें नंबर 4 पर जो हमारा संभाग आता है, आप अलवर जयपुर संभाग में सीधा सा याद रखेंगे आजा सीधो झुंझुनू, और जोधपुर संभाग में ट्रिपल जे बीएसपी, और उदयपुर संभाग में राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान के सीधे से 6 जिले। मैंने आपसे पिछले जब हम राजस्थान का परिचय पढ़ेंगे तो पढ़ रहे थे, वहां पर मैंने आपसे कहा था कि राजस्थान के भौतिक स्थिति अगर जिलों को आपको पता है, राजस्थान के मानचित्र का आपको अगर ज्ञान है, तो आप भूगोल पढ़ने में कोई परेशानी महसूस नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप भूगोल में मानचित्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो भूगोल है वो किस पर टिका हुआ है? मानचित्र पर टिका हुआ है। चलिए हम बात करते हैं मित्रों, नंबर 4 संभाग आता है कौन सा? नेर, बीकानेर। कितने जिले हैं? 4 जिले। कितने हैं? 4 जिले हैं। देख लीजिएगा, सीधा सा मित्रों याद रखना आप, बिग चूहा। क्या याद रखोगे? बिग चूहा। बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़, बिग चूहा। ठीक है। इसके बाद में या फिर मित्रों आप सीधा सा याद रखते हैं, उत्तरी राजस्थान के 4 जिले, ये गंगानगर, ये बीकानेर, ये जो है हनुमानगढ़, और ये चूरू। उत्तरी राजस्थान के जो 4 जिले हैं, ये थली प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है, ये वाले 4 जिले इसमें आ जाते हैं। नंबर 5 पर मित्रों अगर हम बात करना चाहेंगे, तो 5 पर हमारा संभाग आता है कौन सा? कोटा संभाग। कौन सा संभाग है? कोटा संभाग। और कोटा संभाग में जिलों की संख्या 4। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जो राजे हैं, वो कौन से जिले से आती हैं? झालावाड़। ठीक है, झालरापाटन, झालावाड़। अब मान लीजिए सीधा सा आपसे कहा जाए कि झालावाड़ किसका है? मुख्यमंत्री जी का है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो इनके पति से पूछा गया कि भाई आपका झालावाड़ है, तो इन्होंने सीधा सा कहा कि भाई मेरा कोई झालावाड़ नहीं है। तो क्या कहा उन्होंने? देख लीजिए कि बीबी को झालावाड़। क्या कहा? बीबी को झालावाड़। सीधा सा याद रखें मित्रों, किसको झालावाड़? बीबी को झालावाड़। बी से बन जाएगा बूंदी, बी से बन जाएगा बारां, को से कोटा, और झालावाड़ से झालावाड़। ये याद रख सकते हैं आप सीधा सा। 6 नंबर पर मित्रों अगर हम बात करना चाहेंगे, तो संभाग आता है कौन सा? अजमेर संभाग। कौन सा संभाग आता है? अजमेर। और अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। माना जाता है कि जिस प्रकार से विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या, तो चलिए मित्रों हम देखने का प्रयास करते हैं कि हमारे जो ये राजस्थान के 7 संभाग हैं,
इन संभागों को मानचित्र में हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस किस प्रकार से, कौन से स्थिति में हमारे जो है संभाग हैं और कितने जिले किस प्रकार से आते हैं। तो जुड़ जाइए मेरे साथ, आप देख लीजिएगा, ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा राजस्थान है। और इस राजस्थान के अंतर्गत मित्रों अगर हम बात करना चाहेंगे कि ये हमारा जो सुंदर सा राजस्थान है प्यारा सा, इसमें कौन कौन से जिले किस किस संभाग में आते हैं, यहां पर हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जयपुर संभाग। और मित्रों जयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी? 5। तो बोलिएगा आप जिलों की संख्या, बोलिए नंबर 1, बोलिए नंबर 1। तो कौन सा जिला आएगा मित्रों? अलवर। कौन सा आ जाएगा? अलवर। इसके बाद में मित्रों जयपुर। कौन सा आ जाएगा? जयपुर। और जयपुर के बाद में आ जाएगा मित्रों सीकर। और सीकर के बाद में यहां की यहीं ले लेते हैं हम झुंझुनू। और झुंझुनू के बाद में अगर मित्रों हम चलते हैं तो देख लीजिएगा इस प्रकार से, ये जो अलवर है, जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू है, चारों के चारों जिले एक साथ हैं मित्रों ये। और ये जो जिले हैं मित्रों, ये जिले आते हैं किस संभाग में? जयपुर संभाग में। और एक जिला और यहां पर हम मिला लेंगे और वो जिला है मित्रों जो दौसा संभाग। कौन सा आएगा? दौसा जिला, संभाग नहीं, दौसा जिला। तो इस प्रकार से मित्रों ये जो हमारा संभाग, जहां पे मैंने ये बॉर्डर बना दिया है, ये कौन सा संभाग आ जाएगा मित्रों? जयपुर संभाग है। ये पूरा का पूरा कौन सा संभाग है मित्रों? जयपुर संभाग। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो मैंने बॉर्डर बनाया है ये पूरा का पूरा जयपुर संभाग है। अब देख लीजिएगा इसमें जिले, सबसे पहला नंबर 1 अलवर जिला है ये, ठीक है, सिंह की आकृति है इसकी, हाँ सिंह द्वार। इसके बाद में नंबर 2 जयपुर है, नंबर 3 सीकर है, नंबर 4 झुंझुनू है और नंबर 5 दौसा है। तो ये जिला कौन सा हो गया, ये संभाग कौन सा हो गया मित्रों? जयपुर संभाग। देखा आपने जयपुर संभाग किस प्रकार से इसके जिले सीधे से सीधे जयपुर के आसपास के जिले हैं, याद रखने की ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले और बढ़ते हैं संभाग की ओर हम। जोधपुर संभाग और कितने जिले? 6 जिले। कितने जिले आएंगे मित्रों? 6 जिले। तो देखना हम चाहेंगे ये जो है जोधपुर जिला है और इस जोधपुर संभाग के 6 जिले हैं। देख लीजिएगा मित्रों, ये जोधपुर आता है, जोधपुर के बाद में मित्रों ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है ये आता है जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद में कौन सा? मेर, बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद में कौन सा? जालोर। और जालोर के बाद में सिरोही। और मित्रों सिरोही के बाद में पाली। और इस प्रकार से होकर ये जो संभाग बन गया, ये कौन सा बन गया मित्रों? ये पूरा का पूरा जो मित्रों संभाग है ये जोधपुर संभाग है, पश्चिमी संभाग जिला है, पूरे पश्चिमी जिले इसमें आ रहे हैं, ये जोधपुर संभाग है। हम देखने का प्रयास करेंगे मित्रों कि कैसे कैसे कौन कौन से जिले आ रहे हैं। तो देख लीजिएगा, सबसे पहला जैसलमेर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 बाड़मेर, नंबर 4 जालोर, नंबर 5 सिरोही, नंबर 6 पाली। कितने जिले हो गए मित्रों? 6 जिले। इस प्रकार से जोधपुर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। हमने देखा जयपुर संभाग, हमने देखा जोधपुर संभाग। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला संभाग आता है उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग में कितने जिले? 6 जिले। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि जो राजस्थान का दक्षिणी संभाग है, देख लीजिएगा, ये मित्रों सबसे पहले जिला है बांसवाड़ा। यहीं से चलता हूं मैं। और बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर है मित्रों प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद में मित्रों आता है चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। और मित्रों चित्तौड़गढ़ जो है, इस चित्तौड़गढ़ के बाद में आता है मित्रों इसी के पास में ये राजसमंद, तिलक की आकृति वाला जो जिला है। इस प्रकार से मित्रों ये राजसमंद। और मित्रों राजसमंद के बाद में ये आ जाता है पूरा का पूरा उदयपुर। और उदयपुर के बाद में मित्रों ये आ जाएगा डूंगरपुर। तो ये मित्रों जो मैंने रेड लाइनिंग बना दी है, ये दक्षिणी राजस्थान के 6 जिले ये किस संभाग में आते हैं? उदयपुर संभाग में। तो हम देखना चाहेंगे, देख लीजिएगा, सबसे पहला नंबर 1 उदयपुर, नंबर 2 इसी के ऊपर जो है उत्तर में राजसमंद, और इसके पूर्व में नंबर 3 चित्तौड़गढ़, और ये नंबर 4 प्रतापगढ़, और ये नंबर 5 बांसवाड़ा, और नंबर 6 डूंगरपुर।
इस प्रकार से मित्रों ये 6 जिले हैं जो राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं। ये कौन से संभाग में आएंगे? उदयपुर संभाग में। प्रश्न हमारा यहाँ पर एक और बनता है कि राजस्थान का नवीनतम जो जिला है 33वां जिला कौन से संभाग में आ गया? उदयपुर में आया है। चलिए मित्रों हम देखने का प्रयास करेंगे। अगला जो संभाग हमारा होगा बीकानेर संभाग। चलिए मित्रों हम बीकानेर संभाग की बात कर लेते हैं। हमारे राजस्थान का उत्तरतम जो जिले हैं चारों, ये किस में आते हैं? बीकानेर में। तो देख लीजिएगा, ये है बीकानेर जिला मित्रों, और बीकानेर के बाद में ये गंगानगर है, और गंगानगर के बाद में ये हनुमानगढ़ है, और हनुमानगढ़ के बाद में मित्रों ये चूरू है। और इस प्रकार से आते हुए, और ये जो मित्रों ये संभाग होगा चूरू, और ये सीधा का सीधा ये चारों जिले किस में आ जाएंगे? ये उत्तर जो हमने बॉर्डर किया है रेड जो है मार्कर से, ये वाले पूरे चारों जिले किस में आते हैं? ये संभाग होगा मित्रों कौन सा? बीकानेर संभाग। तो देखना चाहेंगे हम जिले। सबसे पहला नंबर 1 गंगानगर, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 आ जाएगा चूरू, और नंबर 4 आ जाएगा हनुमानगढ़। इस प्रकार से ये चारों जिले किस में आ जाते हैं? जो है बीकानेर संभाग में। चलिए मित्रों हम बात कर लेते हैं। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, हालांकि हम बात करेंगे आगे, कि न्यूनतम नदियों वाला संभाग, तो ये जो है बीकानेर संभाग है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 5 और संभाग आता है कोटा संभाग। और कोटा संभाग में मित्रों हम बात करें जिलों की संख्या, तो कितने जिले आएंगे? 4। कितने आएंगे मित्रों? 4। कोटा संभाग जो हमारा दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है मित्रों, ये देखना चाहेंगे हम। सबसे पहले नंबर 1 आएगा मित्रों ये बूंदी जिला। कौन सा आता है? बूंदी। और बूंदी के बाद में मित्रों ये सोया हुआ जिला है जो कोटा, और इसके बाद में मित्रों ये हाड़ौती का पूर्वी जो क्षेत्र है 12, और इसके बाद में मित्रों 12 के बाद में आ जाते हैं हमें झालावाड़ के पास, और झालावाड़ के पास से हम जाते हैं सीधा सा फिर से यहाँ से इस प्रकार से, और ये जो मित्रों इस प्रकार से ये कोटा और ये संभाग। मित्रों हम देखने का प्रयास किया हमने कि हमारे राजस्थान का जो कोटा संभाग है, और कोटा संभाग के अंतर्गत राजस्थान के जो 4 जिले आते हैं, इन 4 जिलों को हमने देखने का प्रयास किया। इस प्रकार से हमारे दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है देखना चाहेंगे हम। सबसे पहला नंबर 1 आएगा बूंदी जिला। कौन सा जिला आएगा? बूंदी। बूंदी के बाद में नंबर 2 पर मित्रों आता है कोटा जिला। कोटा के बाद में नंबर 3 आता है झालावाड़, और नंबर 4 आता है 12। मैंने आपको सीधा सा बताया था मित्रों, इसकी ट्रिक याद रख सकते हैं आप। बीबी को झालावाड़। किसका झालावाड़ है? बीबी का। बूंदी, 12, कोटा और झालावाड़। वैसे भी हाड़ौती का जो क्षेत्र इसको कहा जाता है। यहाँ पर ये 4 जिले हैं मित्रों इस प्रकार से, और ये हमारा कौन सा संभाग हो जाता है? कोटा संभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम मित्रों। कोटा के बाद में हमारा संभाग आता है अजमेर संभाग, और अजमेर संभाग में भी जिलों की संख्या कितनी होती है मित्रों? 4 होती है। कितनी होगी? 4। चलिए हम बढ़ते हैं अजमेर संभाग की ओर। हमारा जो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है देखना चाहेंगे हम मित्रों। ये जो हमारा संभाग होगा इस प्रकार से, ये जो जिले हैं ये बीच में चारों जिले जो राजस्थान के मध्यवर्ती संभाग में, ये जिला आ जाता है टोंक, और टोंक के बाद में ये आ जाता है मित्रों भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में ये मित्रों आ जाता है अजमेर, और अजमेर के बाद में ये आ जाता है नागौर। तो ये जो हमारा मध्यवर्ती संभाग है मित्रों, ये संभाग होगा अजमेर संभाग। चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं। 4 जो जिले हैं इसमें सबसे पहला नंबर 1 आएगा मित्रों नागौर, नंबर 2 आएगा मित्रों अजमेर, नंबर 3 आता है भीलवाड़ा, और नंबर 4 आता है टोंक। तो इस प्रकार से मित्रों ये 4 जिले हैं राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग अजमेर जिसके अंतर्गत आते हैं। सीधा सा आप याद रख सकते हैं अभिना टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। चलिए हम बढ़ते हैं अगले संभाग की ओर, और हमारे राजस्थान का जो मित्रों 7वां संभाग है, नवीनतम जो संभाग बनाया गया था 4 जून 2005 को, और किसका कार्यकाल था यहाँ पर? वसुंधरा राजे के कार्यकाल में मित्रों ये संभाग बनाया गया था। तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि हमारा भरतपुर जो संभाग है यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न और पूछे जाते हैं। पहले संभाग को देख लीजिए आप। ये जो संभाग है मित्रों, ये पूर्वी जो एकदम जिले हैं चारों के चारों, ये संभाग आएगा। देख लीजिएगा, ये सवाई माधोपुर है मित्रों, और सवाई माधोपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में धौलपुर, और धौलपुर के बाद में यहां से देख लीजिएगा ये भरतपुर। इस प्रकार से इन चारों को मिलाकर ये संभाग कौन सा बन जाता है मित्रों? हमारा भरतपुर संभाग जो राजस्थान का नवीनतम संभाग है। हम देखना चाहेंगे जिलों को। सबसे पहला नंबर 1 भरतपुर जिला, नंबर 2 धौलपुर जिला, नंबर 3 करौली जिला, और नंबर 4 सवाई माधोपुर जिला। तो
तो ये मित्रों चारों जिले एकदम पूर्वी जो राजस्थान में हमारे हैं सीमावर्ती, ये चारों जिले कौन से संभाग में आएंगे? भरतपुर संभाग में आते हैं। और ये दो संभागों को तोड़कर बनाया गया था राजस्थान का 7वां संभाग। एक जयपुर संभाग को तोड़ा गया और एक कोटा संभाग को तोड़ा गया था। मैंने आपको कल की क्लास में ये थोड़ा समझाया था, उसको आप देखने का प्रयास करें। तो मित्रों आज तक हम यहीं पे पढ़ेंगे, कल की क्लास में और आगे हम पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।